को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर 1 कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ाएं। विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल शरद पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है। से लपेट कर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिगोया है उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर आ जाइए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर। डाली में लगे व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है, उसका नाम लेकर लच्चे पर गांठ लगाकर एक सिक्के पर लपेट कर नरसिंह शिला पर फेंक दिया जाता है तो जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं करता, नम्र स्वभाव। जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा, भोजन करने बैठो, थाली आए उससे पहले टेबल पर, कुर्सी पर, जहां भोजन कर रहे हो वहां पानी का लोटा, पानी का गिलास पहले भर कर रखो। क्यों? अगर पानी बाद में आएगा, उस पानी पर पानी का बुलबुला रह जाएगा, फेन रह जाएगा, तो वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। जो पानी पिएगा उसको ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। इसलिए भोजन करने के बाद पानी पिए, जब तक उस पर से फेन बुलबुला। भोजन करने बैठो, नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री। मां जगतजननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना नवरात्रे में। और कितनी सुंदर बात हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, कूर्म पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है और ब्रह्म विवर्त पुराण कहती है। घर में शिवलिंग है और मान लो घर में आपने रोज बाबा को जल चढ़ाया, रोज आपने पूजन करी, रोज आराधना करी, रोज शिव जी को जल समर्पित कर रहे हो, और मान लो बीच में रजो धर्म आ गया या आप कहीं चले गए और घर में कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि घर में जो शिवलिंग है अगर आप उसको ना छुएंगे, बाहर भी चले गए, रखा हुआ है, किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया, किसी ने पुष्प भी नहीं चढ़ाया, किसी ने कोई हो, अगर बेलपत्र सूख भी गई हो तो वो बेलपत्र भी आप शिव जी के पास में रखकर चले जाएंगे, तो आपने कितने दिन जल नहीं चढ़ाया उसका पुण्य तुम्हारे खाते में रहेगा, इस समय दोष नहीं लगेगा। उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नयनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल का एक पत्ता ठीक की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में मध्य बिंदु रात्रि को पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, घर प्रवेश करो और घर में जाकर
अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कितना भी कर्जा होगा। दीपक और करने के बाद तुलसी के क्यारे की मिट्टी का मात्र तिलक लगा लेता है तो जो शमशान में उसका पुण्य समाप्त हुआ उससे 1000 गुना पुण्य वो वापिस प्राप्त। इस देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर स्थिति आ जाती है और उसकी आंख के आंसू जब सूखते नहीं हैं, बड़ी दुखी होकर वो अपने घर में रहती। कहीं पति मदिरा में डूबा है, परिवार के लोग अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और वो सोच कर बैठी अब जिंदगी नहीं चाहिए, भगवान तू ये जीवन अब मत देना। जिसकी बहुत गति बिगड़ी, किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल 1 चावल का दाना, 1 अक्षत, 1 बेलपत्र और 1 पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से 3 नामों का स्मरण कर कर, मालिनी, मां गौरा, आद्य शक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी ₹1 खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन किसी ब्राह्मण को, यदि या ब्राह्मण के बालक जिसके घर में संपदा की कमी हो, ₹1 कमाओ, ₹1.25 खर्च होता हो, पैसा हाथ में नहीं दिखता हो, तो शिव महापुराण में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। बेलपत्री के पेड़ के नीचे कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहे। जो बच्चा चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत गुस्सा कर रहा हो, बहुत गुस्सा, जो बहू चिड़चिड़ कर रही हो, जो सास चिड़चिड़ कर रही हो, भाई बंधु कुटुंब कोई चिड़चिड़ कर रहा हो, बहुत क्लेश घर में हो रहा हो, एक कटोरी में पानी लो, तुमरुका जी का नाम लो, शिव जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर थोड़ा सा पानी का आचमन करा दो। 10 मिनट 5 मिनट में एकदम चुप, लड़ी नहीं सकती, गुस्सा आएगा ही नहीं, क्रोध निकल करके देखा। बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर, और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है उत्तर में, तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है, यहां बैठोगे और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है।